औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये 5वां क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ऐसे तमाम प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर से फ्रूट जो है वो जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे तमाम प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म का नाम देते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी मीज़ोफाइट हैं वो हमारे पास एंजियोस्पर्म में नॉर्मल जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। इनके अंदर एक यूनिक फीचर है जो कि बाकी प्लांट्स के अंदर नहीं है। यूनिक फीचर इनके अंदर कौन सा है? डबल फर्टिलाइजेशन का है। क्योंकि इन्होंने फर्टिलाइजेशन करनी होती है, इनको खुराक भी प्लांट ही से मिलनी होती है, तो इस वजह से ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। ये इनके अंदर यूनिक फिनोमेना है। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पास 2 किस्म की हैं। एक, इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर पोलन ट्यूब फार्मेशन होती है। इसके अलावा फ्यूजन इवेंट्स के अंदर जो है वो मैंने बाकी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो ये हमारे पास जो है फीमेल प्लांट के अंदर जो है ये हमारे पास ओवरी होती है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है। ये हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो इसी के अंदर जो है ये पोलन ट्यूब की फार्मेशन होती है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वन स्पर्म सेल फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। यहाँ पर जो है वो स्पर्म की फार्मेशन होती है। एक पूरा प्रोसेस है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो इसके अंदर जो है वो फर्दर डिस्कस मैं करूँगा जैसे ही मैं लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो है ये दोनों स्पर्म जो बने हुए हैं ये अंदर की तरफ आते हैं। एक स्पर्म जो है वो एग के साथ मिलेगा और दूसरा स्पर्म जो है यहाँ पर फ्यूजन न्यूक्लियस होते हैं उनके साथ जो है ये मिलता है। तो इनसे एक जाइगोट बनता है, इनसे एंडोस्पर्म बनता है फ्यूजन न्यूक्लियस से, और यहाँ पर जो है वो जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। फर्टिलाइजेशन क्योंकि 2 टाइम हुई है तो इस वजह से इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिटेल से डिस्कस भी करनी है, वहाँ इंशाल्लाह आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एम्ब्रियोसैक क्या होता है? एम्ब्रियोसैक का दूसरा नाम हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट होता है। अब ये क्या होता है ये भी हमने डिटेल से पढ़ना है, पर मैं आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये बिलफर्ज हमारे पास क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर यहाँ पर जो है वो 3 किस्म के जो है वो सेल्स बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के सेल्स जो है उनकी फार्मेशन होती है। 2 सेल ये हमारे पास एक तरह के मैंने शो किए हुए हैं। इसके अलावा डिफरेंट कलर से जो है यहाँ पर ये कर देता हूँ। ये भी हमारे पास 2 सेल्स होते हैं जिन्हें मैंने अभी फ्यूजन न्यूक्लियस का नाम दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, 3 सेल्स यहाँ पर भी होते हैं। इन सेल को हम साइनर्जेट सेल का नाम देते हैं। ये हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस होते हैं। और ये हमारे पास जो 2 सेल्स हैं ये क्या है? इनको हम एंटीपोडल सेल का नाम देते हैं। ये हमारे पास एग सेल होता है और ये हमारे पास फ्यूजन न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारे पास कुछ जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर थे: एग सेल, साइनर्जेट सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल। तो ये हमारे पास ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर था इसे एम्ब्रियोसैक या फीमेल गेमिटोफाइट का नाम भी देते हैं। यहाँ पर भी मैंने जो है इन्हें शो किया हुआ है, यहाँ पर भी जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जस्टिफाइड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज मोर बेनिफिशियल देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं इनसे जाइगोट बनता है, और ये जो हमारे पास रिप्रोडक्शन की टाइप है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या क्यों बेनिफिशियल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से? तो यहाँ पर पहली इसकी मैंने वो दी हुई है यूनिकनेस कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। जिस तरह तमाम इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये किसकी वजह से? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने पढ़ा होगा, मियासिस के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हम पढ़ते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन किसकी वजह से आती है? इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती है। एक इम्पॉर्टेंट इसकी ये है। दूसरी इम्पॉर्टेंट
एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, इसके अंदर मैंने जिक्र किया है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज प्लांट टू डिवेलप न्यू ट्रेट ओवर जनरेशन, इम्प्रूविंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल अगेंस्ट डिजीज़ एंड पेस्ट। के दिन ब दिन जो है वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में हमने ऐसे प्लांट, या कह सकते हैं कायनात के ऊपर ऐसे प्लांट प्रोड्यूस हुए जिनकी वजह से क्या हुआ कि नस्ल दर नस्ल जो है वो प्लांट के अंदर चेंजेस आती गई। आजकल के जो मॉडर्न प्लांट आपको नज़र आते हैं ये ऑलमोस्ट डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट हैं। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनकी यही है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी इनके अंदर हैं कि अनलाइक ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन विच क्रिएट जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर मैंने ये बात जिक्र की है कि बिलफर्ज ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे पास कोई एक और ऑर्गेनिज्म है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में रिप्रोडक्शन करते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में अब इससे जितने भी प्लांट्स जनरेट होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसके अंदर जितने भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनके अंदर क्या होगा कि अगर इस प्लांट को डिजीज़ है तो वो डिजीज़ इसके अंदर भी ट्रांसफ़र होगी, इसके अंदर भी जितने भी प्लांट्स जनरेट होंगे उनके अंदर डिजीज़ ट्रांसफ़र होगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो है अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर पेरेंट के अंदर है तो वो उसके जो है वो बच्चों के अंदर ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो चेंजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में आती रहती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन और डिस्क्राइब। मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहली टर्म हमारे पास है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस किस चीज़ को कहते हैं? ये हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस का दूसरा नाम है एपोमिक्सिस। प्लांट के अंदर जब हम पार्थिनोजेनेसिस का जिक्र करते हैं तो इसे एपोमिक्सिस का नाम देते हैं। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि एक जिस तरह हम कहते हैं कि नॉर्मली यही होता है कि स्पर्म और एग जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग की जब प्रोडक्शन होती है तो इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस या पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द प्लांट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये हमारे पास एंथर है ये रीजन, और ये हमारे पास क्या है? स्टिग्मा है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर आएंगे या उसी प्लांट पर भी आ सकते हैं, ये मैंने आपकी आसानी के लिए वैसे शो किया हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? पोलिनेशन का नाम देते हैं। मेल गैमीटोफाइट क्या होता है? इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? इसके अंदर माइक्रोस्पोर बॉडी भी होती है, पोलन ट्यूब भी है, ट्यूब न्यूक्लियस भी है और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई भी। ये सारा हमारे पास मेल गैमीटोफाइट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर भी शो किए हुए हैं, लेकिन मज़ीद जो है इसका डायग्राम और इसका प्रोसेस जो है वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूँगा। उसके बाद एपीजेल जर्मिनेशन क्या है? 2 किस्म की जर्मिनेशन की टाइप हमारे पास होती हैं। पहली हमारे पास है एपीजेल जर्मिनेशन, द टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच हाइपोकोटाइल स्ट्रेचेज आउट एंड फॉर्म अ हुक। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास हाइपोकोटाइल है ये इस तरह हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? पुलिंग द सीड लीव अबाउट द ग्राउंड। तो कार्टिलीडन, ये हमारे पास कार्टिलीडन है। तो कार्टिलीडन को ये देखें कि ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से कार्टिलीडन को ऊपर की तरफ ले आया है। तो ये हमारे पास एपीजेल जर्मिनेशन होती है और ये किसके अंदर पाई जाती है? बीन्स के अंदर भी पाई जाती है, कॉटन के अंदर भी पाई जाती है, पपाया के अंदर भी पाई जाती है। जबकि हाइपोजेल जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है? ये तो हमारे पास एपीजेल थी। एपी इबाओ को कहते हैं, जेल जर्मिनेशन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। हाइपो बिलो द ग्राउंड या बिलो को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास हाइपोकोटाइल है ये ज़मीन के अंदर ही, मतलब कि ये हुक लाइक स्ट्रक्चर तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर ही जो है वो रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है कार्टिलीडन, ये ज़मीन के अंदर ही रहेगा। ये देखें ज़मीन के अंदर ही है। तो इस तरह की जर्मिनेशन की जो टाइप है ये इसको हाइपोजेल जर्मिनेशन का नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ऊपर भी डिस्कस कर चुका हूँ। स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं इनसे जाइगोट बनता है, 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह पेरेंट सेल होता है डॉटर सेल भी उसी तरह से होता है। बैक्टीरिया के अंदर भी यही प्रोसेस पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर उसकी डायग्राम शो की हुई है।
डिटेल देने की ज़रूरत इतनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जस्ट सिंपली जो है वो प्रोसेस का पूछा है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद ये हमारे पास बडिंग का प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर एक न्यू जो है वो आउट ग्रोथ निकल आती है। ये पेरेंट बॉडी है, यहाँ पर न्यू आउट ग्रोथ निकल आती है, ये फर्दर ग्रो करती है। इसके अलावा बहुत सारी इस तरह आउट ग्रोथ निकलती हैं, फिर ये अलग अलग हो जाती हैं और ये हर नए ईस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है क्या होना शुरू हो जाती हैं, डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पोरेंजियोफोर, किसे कहते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर क्या हो, स्पोरेंजिया मौजूद हो, उसे हम स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास स्पोरेंजिया है। अब ये जिस स्टॉक जो इसकी है, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं। और ये हमारे पास जो बॉडीज़ हैं इन्हें हम स्पोरेंजियम का नाम देते हैं या स्पोरेंजिया कहते हैं। और इनके अंदर कौन सी चीज़ होती है? स्पोर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर रूट स्टॉक क्या होता है? द बेस ऑफ प्लांट यूज्ड इन ग्राफ्टिंग टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। ऐसा पार्ट जो कि हम ग्राफ्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं और फर्दर फ्यूचर के अंदर इसे रूट निकलनी होती है। इस जगह को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रूट स्टॉक का नाम देते हैं। अब बल्ब क्या होता है? बल्ब हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर फूड स्टोर होती है। जिस तरह आप अनियन को देख सकते हैं, अनियन का ये जो मैंने यहाँ पर पीस शो किया हुआ है, इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसे हम बल्ब का नाम देते हैं। इसके अलावा ट्यूबर होते हैं, वो आलू के अंदर जो है वो पाया जाता है। राइजोम क्या होते हैं? हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है। और यहाँ पर भी क्या होता है, इसे नए रूट और शूट जो है वो डेवलप होते हैं। जिंगर के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है। ये भी हमारे पास फर्टिलाइजेशन इनसे भी होती है। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएट इसके डिस्कस करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।